आज मिलकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। केंद्र सरकार ने शनिवार को सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर दी। सरकार 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देने वाली नई योजना का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड की ग्रामीण सड़कें बनाने को केंद्र ने दी मोहलत। तो उत्तराखंड में अब PMGSY के तहत 97 सड़कों के लिए के अवशेष कार्यों को मार्च 2025 तक पूरा किया जा सकेगा। महिला को ऑपरेशन के लिए एयरलिफ्ट कर एम्स भेजा। तो जिला अस्पताल गोपेश्वर में शनिवार को ऑपरेशन के दौरान महिला की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने आधा ऑपरेशन कर मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसे लेकर हंगामा हुआ तो मरीज को हेली एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया। सोनो बॉय से बढ़ेगी समुद्री ताकत। तो अमेरिका ने भारत को पनडुब्बी रोधी युद्धक सामग्री बेचने की दी मंजूरी। गैरसैंण में 10 दिनी विधानसभा सत्र से सीएम देंगे जवाब। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण में 10 दिन का विधानसभा का बजट सत्र से विपक्ष को जवाब देंगे। दरअसल ग्रीष्मकालीन राजधानी में 17 महीने बाद विधानसभा सत्र कराने को लेकर के विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल उठाया था। पेट में चीरा लगाने के बाद महिला का ऑपरेशन रोका। 250 किलोमीटर दूर हेली रेस्क्यू किया। मूल वेतन का 50% सुनिश्चित होगी पेंशन। सत्ता के लालच में कांग्रेस ने एनसी के साथ किया गठबंधन। मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा देश। पीड़िता गर्भवती गर्भपात को लिया चिकित्सीय परामर्श। तो अंतर्राज्यीय बस अड्डा देहरादून के परिसीमन में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई 14.5 वर्षीय किशोरी चिकित्सीय जांच में गर्भवती पाई गई है। घटना के बाद से राज्य बालिका निकेतन में रह रही किशोरी की तबीयत बिगड़ने पर उसे गुरुवार शाम जिला अस्पताल लाया गया। यहां जांच में किशोरी की गर्भवती होने का पता चला। दुष्कर्म के आरोपितों से कपड़े और कंबल बरामद। तो आईएसबीटी दून में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के 5 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड के दौरान 2 दिन पूछताछ के बाद दोबारा जेल में दाखिल कर दिया। कहीं कहीं 1 से 2 दौर वर्षा के आसार। तो प्रदेश में अगले 2 दिन भारी वर्षा से कुछ राहत के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कहीं कहीं 1 से 2 दौर तेज वर्षा हो सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। दुष्कर्म का आरोपी हिरासत से भागकर तालाब में कूदा, मौत हो गई। अतिथि शिक्षकों का हुआ मोह भंग, ठुकरा रहे नौकरी। तो 1222 शिक्षकों ने ज्वाइन करने से किया इनकार। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषयों पर अधिक मार। तो अतिथि शिक्षकों का अध्यापन कार्य से मोह भंग। इंटर कॉलेजों में छात्र छात्राओं पर भारी पड़ रहा है। हाल में जिन 751 अतिथि शिक्षकों का 11 जनपदों के विद्यालय के लिए चयन किया गया था, उनमें से 779 ने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। पहले से कार्यरत 643 अतिथि शिक्षकों ने 1 जुलाई से शुरू हुए नए शिक्षा सत्र में विद्यालयों में नियुक्ति ही नहीं ली है। ऐसे में प्रदेश भर के राजकीय इंटर कॉलेजों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे अहम विषयों के प्रवक्ता पद खाली हैं। करीब 2312 राजकीय इंटर कॉलेजों में नियमित प्रवक्ता के पद के रिक्त पदों पर शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था की थी, लेकिन ज़्यादातर अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति न लेने से अब शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विद्यालयों में सेवाएं दे रहे ये अतिथि शिक्षक विभाग में पद स्थापना की मांग पर अड़े हैं। मांग नहीं माने जाने पर
वह विद्यालयों में पढ़ाने के बजाय नौकरी के अन्य विकल्प तलाश रहे हैं। प्रदेश भर में प्रवक्ताओं के 1222 पद रिक्त हैं। ऐसे में गुणवत्ता युक्त पठन पाठन तो दूर, बल्कि दुर्गम क्षेत्रों में छात्रों की पढ़ाई भी ठप हो गई है। हालांकि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने समग्र शिक्षा को दूसरे विकल्पों पर विचार करने के निर्देश दिए हैं ताकि छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित ना हो। वर्ष 2016 में सरकार ने प्रवक्ताओं की स्थायी व्यवस्था होने तक 5034 प्रवक्ताओं की भर्ती की अधिसूचना जारी की, जिसके बाद विभागीय सेवा शर्त पूरी करने वाले 4283 पदों पर 80 शिक्षकों को तैनात कर दिया। इन शिक्षकों को दुर्गम व अति दुर्गम विद्यालयों में भेजा गया। वर्ष 2023 से अतिथि शिक्षक नियमित करने की मांग कर रहे हैं। कई बार संगठन शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शन कर चुका है। जुलाई 2024 में विभाग ने रिक्त 751 पदों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का चयन किया और उन्हें जिलावार विषयवार विद्यालय आवंटित कर दिए, लेकिन एक माह बाद भी इनमें से केवल 172 अभ्यर्थियों ने तैनाती स्थल पर ज्वाइनिंग लिया, बाकी विद्यालय नहीं गए। इस दौरान जब विभाग में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों की गणना की गई तो पता चला कि इस सत्र से पहले से तैनात 579 अतिथि शिक्षकों ने भी विद्यालय आना बंद कर दिया है। 40,000 मानदेय की मांग कर रहे हैं अतिथि शिक्षक। तो वर्तमान में अतिथि शिक्षक को 25,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिल रहा है, लेकिन वह इसे बढ़ाकर 40,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। दुर्गम क्षेत्रों में कम वेतन के चलते उनका पढ़ाने में मोहभंग हो रहा है। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के 643 पद रिक्त हैं। सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग UP त्रिपालसी ने LT के 1544 पदों के लिए बीते रविवार को परीक्षा कराई थी। शनिवार को आयोग ने परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.uk.gov.com पर जाकर उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। साथ ही 28 अगस्त को आयोग की ओर से दिए गए लिंक पर अपनी ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियां 2 सितंबर को शाम 5 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। 1222 पदों पर 80 शिक्षक होंगे तैनात। प्रदेश में 1222 80 शिक्षकों की तैनाती मिलेगी। प्रतीक्षा सूची से इनकी तैनाती की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य में 80 शिक्षकों के पूर्व में 5034 पद मंजूर हैं, जिसमें से 4283 सहायक अध्यापक LT और प्रवक्ता पदों पर अतिथि शिक्षक तैनात थे, लेकिन वर्तमान में कई अतिथि शिक्षक पद छोड़ चुके हैं। आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य बनाना लक्ष्य। तो सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर लोगों ने मुख्यमंत्री धामी का जताया आभार। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य है। बैठक में अनुपस्थित बैंकों से जवाब तलब किया। कैबिनेट की बैठक 28 अगस्त को होगी। तो मंत्रिमंडल की बैठक 28 अगस्त को राज्य सचिवालय स्थित APJ अब्दुल कलाम भवन स्थित चतुर्थ तल पर पूर्वाह्न 11:30 बजे से होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। PMJSY के शेष कार्यों की सीमा बढ़ी। वार्डों का प्रस्तावित नक्शा जारी होते ही परिसीमन पर उठे सवाल। सड़क पर कूड़ा फेंकने से रोका तो नगर निगम की टीम को पीटा। तो सड़क किनारे कूड़ा डालने से रोकने पर युवकों के समूह ने नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। मारपीट में मुख्य सफाई निरीक्षक और सुपरवाइजर चोटिल हुए हैं। मेडिकल कराने के बाद कर्मचारियों ने पटेल नगर कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। चिकनगुनिया का मरीज और डेंगू का संदिग्ध 2 अस्पताल में भर्ती हुआ।
मसूरी 55 दिनों से हो रही बारिश ने सड़कों पर बरपाया कहर। 200 करोड़ का लक्ष्य आधा भी हासिल हो जाए तो गनीमत। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो इंडियन इलाहाबाद बैंक में करें आवेदन तो 312 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन के 37 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड में 140 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड में 204 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के 63 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आयकर अपीलीय अधिकरण के 32 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। रेड स्नूकर चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने दिखाया हुनर। राज्य कराटे प्रतियोगिता में 150 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। बास्केटबॉल चैलेंजर्स हाउस रहा विजेता। क्लर्क प्रबंधकों की भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, तो कोऑपरेटिव बैंकों के लिए क्लर्क और प्रबंधकों के 233 पदों में से 164 का परिणाम घोषित कर दिया गया। शेष 69 खाली पदों में उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिले। इन पदों के लिए 3 माह के भीतर परीक्षा कराई जाएगी। जनसंख्या के साथ पानी की मांग भी बढ़ती जा रही। पुलिस पढ़ेगी उच्च शिक्षा का पाठ, छात्रों को मिलेगा लाभ। पीएमजीएसवाई की सड़क पर मलवा गांव में घुसा। नकली शराब बना रही फैक्ट्री का पर्दाफाश से गिरफ्तार, तो उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उधम सिंह नगर के काशीपुर से नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की गई। कूड़ा फेंकने से रोकने पर निगम कर्मियों को पीटा। अनिवार्य स्थानांतरित प्रवक्ताओं को एक तरफा कार्य मुक्ति के आदेश, तो शिक्षा विभाग ने अनिवार्य तबादले के तहत सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम स्थानांतरित हुए प्रवक्ताओं को एक तरफा कार्य मुक्त करने के कड़े आदेश जारी किए हैं। प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नोडियाल ने शनिवार को प्रदेश भर के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किए हैं। अशासकीय विद्यालय में पीटीए शिक्षकों ने मांगी तदर्थ नियुक्ति। विरासत में मिले हुनर से लोक को समृद्ध बना रहे हरीश। शिव भक्ति में डूबे श्रद्धालु देर रात तक भजनों पर झूमे। जिंदगी और मौत के बीच 17.5 घंटे इधर से उधर तक ठेली जाती रही प्रसव पीड़िता। तो उत्तरकाशी से खबर है, एक प्रसव पीड़िता की शनिवार को पहले कुदरत ने परीक्षा ली, फिर स्वास्थ्य सुविधाओं और संसाधनों की उपलब्धता के कथित दावों में वह इधर से उधर ठेली जाती रही। वह खुद और अपने नवजात की जान बचाने के लिए चकरघिन्नी बन गई। पहले उसका सड़क पर प्रसव हुआ, फिर उसने एम्बुलेंस में दूसरा बच्चा जना। इनमें से वह एक का ही मुँह देख पाई। उसकी जान बचाने के लिए उसे सुबह से मध्य रात्रि तक 17 घंटे से ज़्यादा समय तक सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र एम्बुलेंस में तय करना पड़ा। 78 लाख रखी स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। कलियर में चारा लेने गई युवती से सामूहिक दुष्कर्म। तो खेत में चारा लेने गई युवती का अपहरण कर 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता रात को बदहवास हालत में आई और स्वजन को घटना के बारे में बताया। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं खबर है, कलियर से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म गर्भपात कराने का भी आरोप। तो एक किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि युवक ने उसका गर्भपात भी कराया। राज्यपाल को डीएम धीराज सिंह ने भेंट की कॉफ़ी टेबल बुक। राज्यपाल को डीएम धीराज सिंह ने भेंट की कॉफ़ी टेबल बुक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महारा का मुख्यमंत्री धामी पर पलटवार। महारा बोले, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर राहुल के सवालों का जवाब दे केंद्र सरकार। राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना लक्ष्य। खनन माफिया ने वन आरक्षी की वर्दी फाड़ी, हमले का प्रयास किया। तो रुड़की से खबर रही है, एसएसपी कार्यालय का गेट तोड़ने का प्रयास, धक्का मुक्की।
तो नर्स हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के शनिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे छात्रों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। नानकमत्ता में दो भाइयों ने मिलकर भतीजे को मार डाला। तो नानक सागर डैम के पास स्थित चेतुआ खेड़ा गांव में जमीन के विवाद में दो भाइयों ने अपने सगे भतीजे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। प्रवक्ता पर कार्रवाई नहीं हुई तो छात्राओं ने छोड़ा स्कूल। तो अश्लीलता के आरोपित प्रवक्ता पर कार्रवाई नहीं होने से 11वीं की पीड़िता सहित कुछ अन्य छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया। 9 लाख पेंशनर्स का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएगा समाज कल्याण। उपवास पर बैठे सिफन कोड के लोग केवाईसी का झांसा दे डॉक्टर के खाते से निकाले 9.85 लाख रुपए। पीड़िता के लिए दून मेडिकल कॉलेज भी असंवेदनशील। सीएम आवास कूच रोकने पर पुलिस से नोकझोंक। तो नियुक्ति समेत विभिन्न मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास कूच करने पहुंचे योग प्रशिक्षित बेरोजगारों को पुलिस ने रोक लिया। इससे प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में सचिव से वार्ता के आश्वासन पर वह मान गए। पीटीए शिक्षकों का सरकार पर भेदभाव का आरोप। तो डीएवी इंटर कॉलेज प्रेमनगर में राज्य के अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत राजकीय मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों की प्रांतीय बैठक हुई, जिसमें राज्य के सभी जनपदों से शिक्षक उपस्थित हुए। इस दौरान कम मानदेय को लेकर रोष जताया। साथ ही सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। शिक्षकों ने कहा कि कई वर्षों से 10,000 मासिक मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। कई बार विभागीय अधिकारियों और सरकार को अवगत कराया जा चुका है। उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। समय से अस्पताल पहुंच जाते तो बच जाती जान। कृष्ण लीला के छंदों को सुरीले ढंग से प्रस्तुत कर बच्चों ने मोहा मन। नर्स हत्याकांड पर बवाल, पुलिस से प्रदर्शनकारियों की हुई झड़प। अवसर 80,000 साल बाद दिखेगा धूमकेतु A3। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे लॉ के छात्र। तो उत्तरांचल विश्वविद्यालय और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के बीच हुआ समझौता। उत्तराखंड के 23 शहरों का जल्द बनेगा मास्टर प्लान। बनभूलपुरा हिंसा के आरोपियों के मामले में फैसला सुरक्षित किया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश भर में 1 हफ्ते तक होंगे खेल। जल जीवन मिशन में अल्मोड़ा और नैनीताल पिछड़े। चंपावत से अब हड्डी के डॉक्टर का भी तबादला हुआ। इस तंत्रण से और अधिक लड़खड़ाएगी स्वास्थ्य सेवा। अनिश्चितकालीन धरने पर डटी रही आशा कार्यकर्ताएं। 8 साल से लंबित ढुलाई का भाड़ा मांगा। ट्रांसपोर्ट का डिलीवरी चार्ज 1 सितंबर से बढ़ेगा। टनकपुर में अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत। तो टनकपुर में शुक्रवार देर रात 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। धामी को सदन में बोलने का मौका न देने पर आक्रोश। तो धारचूला के विधायक हरीश धामी को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में आपदा को लेकर अपनी बात न रखने दिए जाने से कांग्रेसी आक्रोशित हैं। हरक सिंह ने सीबीआई को सौंपे कई दस्तावेज। राज्य स्तरीय स्नूकर में देहरादून का दबदबा। लच्छीवाला फ्लाईओवर की 1 लेन पर आवाजाही बंद रही। कभी चलाता था विक्रम अब 78 लाख की स्मैक के साथ धरा गया। इंडो जर्मन प्रेम कहानी को बयां करती है बनारस मीट्स बर्लिन। बड़कोट में गर्भवती महिला ने रास्ते में दिया 2 बच्चों को जन्म, 1 की मौत हो गई। वहीं खबर नारायणबगड़ से बंदर ने महिला को किया घायल। घनसाली के गेवालिया में बिजली पेयजल आपूर्ति ठप हुई। गदेरे में बहे स्वास्थ्य कर्मचारी का शव बरामद। गांव में मातम। तो बूढ़ा केदार के सीमांत गांव गेवालिया में स्वास्थ्य टीम के साथ एक स्वास्थ्यकर्मी ब्रिजमोहन दास के गदेरे में बह जाने के बाद से उनके घर सोना गांव में मातम का माहौल है। देवाल
लोहाजंग वाण सड़क दूसरे दिन भी बंद रही। बद्रीनाथ हाईवे नंदप्रयाग में बंद। तो बद्रीनाथ हाईवे नंदप्रयाग में पहाड़ी से लगातार आ रहे मलबे बोल्डर आने से बाधित है। नंदप्रयाग में 2 जगहों पर बद्रीनाथ हाईवे गुरुवार की रात को पहाड़ी से लगातार आ रहे मलबे बोल्डर के कारण बाधित हो गया था। चमोली जिले में 49 सड़कें अवरुद्ध। तो चमोली जिले में शनिवार को 49 सड़कें अवरुद्ध रही। इनमें अधिकांश ग्रामीण सड़कें हैं। पर्वतीय क्षेत्र में सैकड़ों गांव जिला मुख्यालय से कटे। राज्यपाल ने गर्ब्याल की कृति को अभिनव प्रयास बताया। हिंदी के लिए एक शिक्षक अंग्रेजी वाले पढ़ा रहे भूगोल। तो नैनीताल से खबर है, भले ही सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और बच्चों में अफसरों को अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रहती हो, मगर अफसरों से अब स्कूलों को कोई उम्मीद नहीं रह गई। बदहाल सरकारी शिक्षा खंडर बन रहे स्कूल, लगातार कम हो रही छात्र संख्या और सालों से खाली पड़े शिक्षकों के पद अफसरों की कार्यप्रणाली और संजीदगी को बयां करने को काफ़ी है। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती रोकने को शिक्षक संघ आंदोलन करेगा। तो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती रोकने के लिए राजकीय शिक्षक संघ अब आंदोलन की राह पकड़ेगा। बीते शुक्रवार को ऑनलाइन हुई संघ की कुमाऊं मंडल कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रांत कार्यकारिणी में आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। नवोदय विद्यालय में दाल मसाले के सैंपल भरे। मुनस्यारी में शिक्षकों के लिए छात्राओं ने दिया धरना। तो विद्यालय में रिक्त पदों पर शिक्षिकाओं की नियुक्ति की मांग को लेकर के शनिवार को जीआईसी नमजला की छात्राओं ने एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन दिया। छात्राओं ने कहा कि विद्यालय में शिक्षिकाओं की भारी कमी से पठन पाठन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। अभिभावक भी उनके भविष्य को लेकर चिंतित है। छात्राओं ने विद्यालय में शिक्षिकाओं की नियुक्ति न किए जाने पर 27 अगस्त से अभिभावकों को साथ लेकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भ्रष्टाचार में हटाए सिफारिश पर फिर रख लिए। सावधान, दून में मोबाइल और चेन लूट गैंग सक्रिय है। रिटायर प्रोफेसर से केवाईसी के नाम पर 9.85 लाख ठगी। तो देहरादून से खबर आई है। शहर में चोरी के 2 वाहनों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। बेटियों के गुनाहगारों पर कसा शिकंजा। तो डॉक्टर से दरिंदगी के 6 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। नक्सलियों का मार्च 26 तक पूरी तरह सफाया होगा। जाति जनगणना को कोई नहीं रोक सकता। मदरसे में छुट्टी के लिए 3 छात्रों ने मासूम को मार डाला। भीमताल भवाली हाईवे पर युवक की मौत। तो भीमताल से भवाली जा रहे स्कूटी सवार एकाएक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरे। हादसे में दोनों स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस से घायलों को भवाली के सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। हायर सेंटर ले जाते समय रानीखेत के युवक विवेक की रास्ते में मौत हो गई। मौसम, आज पहाड़ी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में रविवार को बौछारों एवं तीव्र दौरों का येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा दून, बागेश्वर और एवं नैनीताल जिलों में अधिकांश स्थानों, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर के कुछ स्थानों एवं अन्य जिलों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। नेका के गठबंधन पर कांग्रेस का चेहरा हुआ बेनकाब। नर्स हत्याकांड पर बवाल, पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। बद्रीनाथ हाईवे नंदप्रयाग में बंद रहा। बड़कोट में गर्भवती महिला ने रास्ते में दिया 2 बच्चे को जन्म, एक की मौत हो गई। उत्तराखंड के 23 शहरों का मास्टर प्लान जल्द बनेगा। माल देवता में आपदा प्रभावितों से मिले मंत्री। अंकिता हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे लॉ के छात्र। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेताया, मानदेय न बढ़ाया तो करेंगे आंदोलन। सियालदह डेल्टा रैंकिंग में अव्वल। राज्यपाल हत्याकांड का आरोपी दोषी करार हुआ। दादा की जमीन बनी पोते की हत्या का कारण। जानलेवा हमले में कोर्ट के आदेश पर 19 पर मुकदमा दर्ज किया। शादी का झांसा देकर महिला का शोषण किया। तो खटीमा से खबर रही है। परिसीमन की आपत्तियों पर सुनवाई, दून में बदल सकता है वार्डों का नक्शा। ऑडिशन में बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं में उत्साह।
NSUI ने बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। युवक की संदिग्ध हालत में मौत, हत्या की आशंका, तो चौखुटिया के गाजा में मिला शव। मोहान में वेली ब्रिज पर यातायात शुरू हुआ। बागेश्वर डिपो की रोडवेज बस लोबांज के पास खराब हुई। बागेश्वर में 11 आंतरिक सड़कों पर यातायात ठप रहा। सिलानी में किशोरी पर झपटा, गुलदार भागकर बचाई जान। राधा कृष्ण की वेशभूषा में प्रस्तुतियों ने मोहा मन। प्रारंभिक शिक्षा की क्रीड़ा स्पर्धा 2 सितंबर से होगी। सिलाकोई में लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा। नैनीताल रोड साल भर में 15 जगह हुई खराब। भीमताल भवाली हाईवे पर हादसे में युवक की मौत हो गई। अस्पतालों में बायोमेट्रिक का हाजिरी करें। बनभूलपुरा हिंसा मामले में फैसला सुरक्षित किया। बहन की मंगनी का सामान लेने गए युवक पर जानलेवा हमला किया। चक्राता कालसी मोटर मार्ग 3 घंटे बंद रहने से लगा जाम। खतरे के निशान के करीब रहा टोंस और यमुना का जलस्तर। गोरिल्ला प्रशिक्षितों ने दी आंदोलन की चेतावनी। युवक को टक्कर मारने पर बस चालक पर मुकदमा, तो विकास नगर से खबर रही है। गंग नहर बंद होने की वजह से हर की पेड़ी पर घटा पानी। डिलीवरी बॉय से असलहे की नोक पर लूट, तो हरिद्वार से खबर रही है। कुसुमखेड़ा में युवती का पीछा कर छेड़छाड़ की गई। जिला अस्पताल में ठुकराल ने किया धरना प्रदर्शन, तो रुद्रपुर से खबर आई है। हादसे में 4 लोगों की मौत के मामले में पूर्व विधायक ठुकराल ने अस्पताल में मरीजों के साथ दुर्व्यवहार और लापरवाही का लगाया आरोप। किच्छा में धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा। बाजपुर प्रधानाध्यापक पर बच्चों से पैर दबाने का आरोप, हंगामा किया। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुलड़िया का मामला, स्कूल की ड्रेस उतरवाने का भी आरोप है। पॉक्सो एक्ट के आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई करें। अवैध शराब की बिक्री पर भड़की महिलाएं। युवा चेतना का राष्ट्रीय सम्मेलन 19 अक्टूबर को होगा। गुलदार को नरभक्षी घोषित करने की मांग की गई। हाथापाई करने के आरोपी शिक्षक पर होगी कार्रवाई। उत्तरकाशी में 12 नई ग्राम पंचायतें बनी। 9 गांव में एक होटल में युवक की संदिग्ध मौत हो गई। टिहरी जिले में 16 नई ग्राम पंचायतें बनी। रुड़की के लोग बोले दुराचारियों को फांसी दो। आशाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, तो शीघ्र मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। रक्तस्राव हुआ तो डॉक्टर ने बीच ऑपरेशन छोड़ा। महिला को हेली एम्बुलेंस से एम्स भेजा। बद्रीनाथ हाईवे दूसरे दिन भी नहीं खुला, फंसे रहे 400 यात्री। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष का हुआ निधन। गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण हो रहा, न ही भरे जा रहे गड्ढे। उत्तरकाशी 75 गांवों में पहुंचेगी सड़क। आपातकालीन नंबरों का होगा ज्ञान, तो मुश्किल में नहीं फंसेगी जान। रिजॉर्ट में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हंगामा हुआ, तो उत्तरकाशी से खबर आई है। पेड़ पर फंसा मिला स्वास्थ्यकर्मी का शव। गलत विषय चुनने वाले छात्रों को सुधार का मौका, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र 28 अगस्त तक करा सकते हैं समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण। स्नातक प्रथम सेमेस्टर में 200 ने लिया प्रवेश। बरसार विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए द्वितीय काउंसलिंग शुरू हुई। QR कोड स्कैन करते ही मिलेगी पौधे की जानकारी। सुगम स्कूल की दुर्गम राह, कहीं सड़क धंसी, कहीं भूस्खलन हो रहा। दिन दहाड़े युवती से छेड़छाड़, सोहदेया ने 1 किलोमीटर तक किया पीछा, तो हल्द्वानी से खबर रही है। 1 घंटे लेट हुई बाघ एक्सप्रेस। स्कूटी रपटने से एक युवक की मौत, 2 अन्य घायल हो गए। बिजली गुल रहने से 2 लाख की आबादी गर्मी से बेहाल हुई। प्रधानाचार्य एक्शन के मूड में, MSHOD को लिखा कड़ा पत्र। दिन में उमस भरी गर्मी, शाम को झमाझम बरसे बदरा, तो हल्द्वानी से खबर आई है। 2 और तबादले, 3 डॉक्टरों पर 500 मरीजों की जिम्मेदारी।
लक्सर की आबादी में घुसा हाथी, नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। शिक्षकों ने सीखी विज्ञान और गणित के प्रयोगात्मक तकनीकी। 5वें सेमेस्टर में 3 की जगह 2 मुख्य विषय का करेंगे चयन। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की अंक तालिका देने की मांग, कुलपति को ज्ञापन। तो बागेश्वर से खबर आई है, फाइनल में भिड़ेंगे केंद्रीय विद्यालय और आर्मी स्कूल। गूंजी में गूंजी फोन की घंटी, लोगों ने अपनों की कुशल क्षेम पूछी। पिथौरागढ़ में 22 सड़कों पर थमी रफ्तार। शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय में जड़े ताले, तो सीईओ को धमकाने वाले निलंबित। शिक्षक और उसके साथियों की गिरफ्तारी न होने से गुस्सा है। साहब स्कूल में कर दो शिक्षकों की तैनाती, हम कैसे संवारे भविष्य। तो जीजीआईसी नमजला के छात्राओं का छलका दर्द।